पाखंड है, ना आडंबर है, ना अंधविश्वास है, ना ढकोसला है, किस्सा कहानी भी नहीं है, चुटकुले भी नहीं है। हम आप लोगों को किस्सा कहानी चुटकुलों में फंसाना नहीं चाहते। हाँ, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी गड़बड़ करते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। तो जो सुबह को नित्य प्रत्यन सत्य के साथ में वंदना प्रार्थना होती है, उनके शब्दों को सुना ही नहीं है। अरे भाई, कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठे हो, प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे सुनोगे, लिखोगे, याद करोगे तो पास हो जाओगे। प्राचार्य आएंगे, निरीक्षण करेंगे। क्लास में बैठ के भी प्रोफेसर को नहीं सुना तो फेल हो नहीं होगा, पास होना संभव नहीं है। मिस्टर छेदीलाल गोस्वामी, शहर गोंडा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। तेज आओ। ब्राह्मण हो, सही सही बात बताना यार। नारायण साकार हर की प्यारी दुलारी साध संगत, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत की जननी जगत माता माँ महामाते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब एक बात बताएं गोस्वामी जी, अगर चूहा आ जाए और चूहा वहां दौड़ने लगे, संचालन करता भाग ही नहीं पाएगा। जो संचालन करता चूहा के पीछे नहीं भाग पाएगा तो शैतान को क्या पकड़ेगा? हाँ जी। प्रथम बार हम सत्य के साथ में सत्य महाप्रभु का सत्य का साथ सुनने गए तो लोगों ने बताया कि 15 अगस्त को कानपुर में हरि परमात्मा का प्रकट दिवस है। तो हम पहली बार में ही प्रकट दिवस में हरि परमात्मा का दर्शन करने पहुंचे। वहां पर देखा बरसात बहुत हुई थी, कीचड़ था, सभी लोग कीचड़ में बैठे थे। हम भी कीचड़ में बैठ गए और हरि परमात्मा का दीदार करने लगे। हमने देखा कि हरि परमात्मा के पंडित जी जहाँ यज्ञशाला होती है वहाँ कीचड़ दिखाई देता ही नहीं। जहाँ सत्य का साथ होता है वहाँ हरि के अलावा, संत भक्तों के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। जी तो वहाँ पर सभी संत भक्त बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। देखा हरि परमात्मा के चेहरे से, लीलार से लपटें निकल रही थी और हरि परमात्मा का चेहरा बहुत भयानक, बहुत बड़ा दिखाई देता था। हम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। ये तो पंडित जी बुजुर्ग हो, जमाना देखा है ललाट से। जी प्रभु। ललाट मीन्स मस्तक से परम ज्वाला बह रही थी। आपको कहना नहीं आ रहा है। हरि परमात्मा के ललाट से ब्रह्म ज्वाला बह रही थी, परम ब्रह्म ज्वाला। जी प्रभु। और हम देख करके स्तब्ध रह गए कि ऐसा कोई साधारण मानव में हो नहीं सकता, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। हरि परमात्मा की ब्रह्मवाणी आने लगी तो हमने सुना कि हरि परमात्मा कहने लगे, और भी लोग से कुछ सुना कि हरि परमात्मा ये मानव नहीं, ये मानव शरीर में
सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के कुल नायक इस शरीर में मौजूद हैं। वो इसी से इस प्रकार का मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते रहे। और एग्जाम्पल, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए सदकर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहे मरुज शरीरा। और एग्जाम्पल से बताओ, पंडित न सब गड़बड़ हो जाएगा। जी प्रभु। तो हमने जब जान लिया, पहचान लिया कि इस घोर कलयुग में धराधाम पर नारायण साकार हरि आ गए हैं, तो हमने फिर पीछे से दौड़ना शुरू कर दिया। सभी सत के साथ में जाने लगे। जहाँ जहाँ हरि जी का आयोजन होता था, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता था, हम उस जगह पहुँचने लगे। और हमारे दिल में ये अभिलाषा हुई कि हरि परमात्मा का आयोजन क्यों ना गोंडा जनपद में भी कराया जाए। हमने इस तन में और हमारे कमेटी के लोगों ने आपस में विचार बनाया और अर्जी लगाना शुरू कर दिया कि हरि परमात्मा हमारे नगर शहर गोंडा जनपद गोंडा में भी हरि परमात्मा का आयोजन हो जाए। इसी प्रकार से अर्जी देते रहे। हरि परमात्मा ने एक दिन का आयोजन दे दिया। एक दिन का आयोजन दिया तो कहा ठीक है, आपको एक दिन का दे रहे हैं। हमने कहा कि इस तरह ने कहा कि एक दिन का नहीं प्रभु, एक क्षण का दे दिया जाए तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक क्षण का दर्शन बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से फिर समय चलता रहा। हम फिर दौड़ते रहे, ये तन दौड़ता रहा, कमेटी के लोग दौड़ते रहे। फिर अर्जी लगाते रहे कि हरि परमात्मा का आगमन और ज्यादा हो जाए, क्योंकि हरि परमात्मा प्रवास नहीं लिए थे। सेवा कर्म का मौका ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि हरि परमात्मा 1 घंटे में ही चले गए थे। और जब हरि परमात्मा में अर्जी लगाते समय बीत गया तो हरि परमात्मा ने आखिरी में सुन ही लिया और 1 हफ्ते का प्रोग्राम कहा कि जाओ। हम पहुंचे बयाना भरतपुर जनपद, भरतपुर राजस्थान, प्रांत राजस्थान में पहुंचे। वहां पर अर्जी का परमिशन और नक्शा दिया। हरि परमात्मा विराजमान थे। हम प्रवास पर पहुंचे। हरि परमात्मा के चरणों में अर्जी और प्रार्थना पत्र स्वीकार और ये मानचित्र भी पेश किया। तो हरि परमात्मा बोले ठीक है, आपको तो आयोजन दिया जा रहा है, ज्यादा खर्चा ना करना, थोड़ा सा टेंट वेंट वैसे लगा लो, तख्ता उख्ता जोड़ लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा नहीं हरि परमात्मा, ऐसे नहीं ठीक होगा। तो कहा ठीक है, जब नहीं मानते हो तो जाओ, हम आपको 6 दिन का आयोजन प्रथम मंगल सहित दे रहे हैं। हरि परमात्मा ने 6 दिन का आयोजन प्रथम विशाल मंगल सहित गोंडा जनपद को दे दिया, गोंडा कमेटी को दे दिया। उसके बाद हम लोग तैयारी में जुड़ गए। आखिरी परमिशन लेकर के बयाना आए थे। बयाना में जब हरि परमात्मा प्रवास पर विराजमान थे, प्रवास पर बैठे हुए थे, तो हम चरणों में नक्शा व परमेश्वर की कॉपी दिया और हरि परमात्मा के ने एक पैर को एक दूसरे पैर पर रखकर इस प्रकार से बैठे हुए थे। तो मुझे दिखाई दिया कि हरि परमात्मा के सबसे छोटी वाली उंगली सफेद एकदम शंकर जी की पिंडी के रूप में मुझे दिखाई दी। ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। मेरे साथ हमारे कमेटी के महापुरुष राहुल सिंह भी मौजूद थे। मैं थोड़ा सा संकोच में था, तो उन्होंने कहा मैंने भी देखा है शिव जी की पिंडी हरि जी के चरणों में पिंडी के रूप में छोटी अंगुली में मौजूद थी। उसके बाद हम लोग चलने को कहे तो हरि परमात्मा ने कहा रुक जाओ। हम लोग चलने के लिए तैयार हुए और हरि परमात्मा ने कहा ठीक है जाओ, रुक जाओ, लेकिन जाते हो तो भोजन प्रसादी ले लो, तब जाओ। हम लोगों ने भोजन प्रसादी लिया। उसके बाद रवाना हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर। हम लोग 7 लोग थे, बोलेरो थी। जब गाड़ी 10:30 बजे लगभग 100 किलोमीटर तय कर चुकी थी, उसके बाद में
इतना बड़ा हादसा हुआ, ड्राइवर थोड़ा सा औंधा गया, जिसको कहते हैं झपकी लग गई। झपकी में वो ड्राइवर तल तोड़ता हुआ डिवाइडर पर चढ़ा दिया, और जो गोल गोल 3 इंची 2.5 इंची के पाइप लगे होते हैं। पंडित जी गुमराह न करे, थोड़ा सा उंघा जाना या पूरा उंघा जाना बात तो एक ही है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे चैनल दिलीप सोना भजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।